हम मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन इस चीज को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो जब आपको मोबाइल पे बात करनी हो तो कोशिश करें कि आप मोबाइल पे बात स्पीकर मोड में करें या फिर ईयरफोन या हेडसेट यूज करके करें और मोबाइल को सीधे कान पर लगाने से बचें। नंबर 2, जहां पर मोबाइल का सिग्नल अच्छा हो वहीं जाके बात करें, क्योंकि जब मोबाइल का सिग्नल वीक होता है तो मोबाइल खुद से ट्रांसमिशन सिग्नल पैदा करता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड नंबर 3, जब मोबाइल में बैटरी 20% से कम हो तब मोबाइल को यूज करने से बचें या फिर उस पर बात करने से बचें, क्योंकि तब रेडिएशन 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। गाइस, इन सब बातों का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। यह जानकारी आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल है ही नहीं। हो गए ना हैरान? गाइस, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से बुद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है, तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन। आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस, फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइस सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। क्या आपको इसके पहले तक टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है वो आपको तुरंत लगवा लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप स्वस्थ हो या फिर सीवियर कंडीशन से गुजर रहे हो, दोनों केसेस में ये आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपको इससे होने वाली डेथ से तो बचा ही लेगी। स्पेशली वो लोग जो कि एल्डर्स हैं या फिर वो लोग जिनको इनके अलावा भी कोई बीमारी है, उनको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। तो अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो इसके लिए आपको कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कोई ना कोई आईडी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई किसी भी आईडी को अपने साथ रखना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वैक्सीनेशन से पहले अगर आप किसी और बीमारी की दवाइयां भी ले रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें एज इट इज अनइंटरप्टेड लेते रहे और अपनी वैक्सीनेशन भी करवाएं। और हाँ, अगर आपको कैंसर, डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कि नहीं, तो इन दैट केस तो आप हाई रिस्क पर हैं, इसलिए आपको जरूर कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। सनी के नाम से मशहूर साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एक और सीक्रेट सामने आया है और वो है उनका फेवरेट नंबर। गाइस, अल्लू अर्जुन का फेवरेट नंबर है 666। अब ये नंबर भी कोई आम नंबर नहीं है, इसे डेविल्स नंबर कहा जाता है। अब स्टार खास है तो नंबर तो खास होगा ही। अब अल्लू अर्जुन का ये फेवरेट नंबर क्यों है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अल्लू अर्जुन का मोबाइल नंबर भी 666 से एंड होता है और उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में भी आपको 666 देखने को मिल जाएगा। 2017 में अल्लू अर्जुन ने एक मर्सिडीज खरीदी थी, उसका नंबर भी 666 ही था, जिसकी नंबर प्लेट सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा था 666 द नंबर ऑफ बीस्ट। कुछ लोग इसे शैतान का नंबर मानते हैं, लेकिन मेरे लिए ये स्टाइल है। गाइस, क्या आपको अल्लू अर्जुन का ये सीक्रेट पता था? यंग एज में अट्रैक्शन बड़ी आम बात है, लेकिन कौन किससे जल्दी अट्रैक्ट होता है, इस साइकोलॉजी को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो लड़कियां ज्यादा मुस्कुराती हैं या जिनके चेहरे पर स्माइल रहती है, ऐसी लड़कियों से लड़के ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत जो लड़के कम स्माइल करते हैं, ऐसे लड़कों से लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। नंबर 2, साइकोलॉजी ये कहती है कि जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो या जिसके टूवर्ड्स आप ज्यादा अट्रैक्टेड हो, अगर वो आपको भाव नहीं दे रहा तो आपका अट्रैक्शन उसके लिए ज्यादा बढ़ने लगता है। एंड नंबर 3, भारी और गहरी आवाज वाले लड़के लड़कियों को अक्सर ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। गाइस, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।